नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं करुण रस की। भारतीय काव्य शास्त्र का एक, आप कह सकते हैं, बहुत गहरा भाव। जी। हमारे पास ये करुण अभिनय .pdf करके एक दस्तावेज है, तो इसी से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये भाव है क्या, कैसे बनता है कला वगैरह में। हाँ, बिल्कुल। और ये देखना इंटरेस्टिंग है कि जिसे हम आमतौर पे बस दुख या उदासी कह देते हैं, जी, शास्त्र उसको कितनी बारीकी से मतलब डाइसेक्ट करता है। सही कहा तो ये दस्तावेज भी यही कहता है कि करुण रस का जो बेस है, जो है। स्थायी भाव है, वो शोक है। शोक, ओके। हाँ, शोक। और ये शोक आता कहाँ से? किसी प्रिय चीज के नष्ट होने से, या किसी अपने के स्थायी रूप से बिछड़ने से, या कोई बड़ा नुकसान हो जाए तब। तो मतलब सिर्फ दुखी होना करुण रस नहीं हुआ। नहीं। दस्तावेज कहता है कि ये शोक वाला भाव, जी जब कुछ खास एलिमेंट्स, विभाव, अनुभाव और वो संचारी भाव, जी, संचारी भाव। हाँ, जब इनके साथ मिलता है तब वो एक तरह से कला का करुण रस बनता है, जिसका हम आस्वाद ले पाते हैं, मतलब महसूस कर पाते हैं। बिल्कुल सही। एक पूरा प्रोसेस है। शोक तो बस स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए इनको थोड़ा खोलते हैं। विभाव से शुरू करें। ये क्या होते हैं? मतलब वो कारण जिनसे शोक जागता है। हाँ, विभाव मतलब कारण, बिल्कुल। और देखिए, दस्तावेज इनको भी दो हिस्सों में बांटता है। पहला है आलंबन विभाव। आलंबन? हाँ, आलंबन यानी वो मुख्य व्यक्ति या वस्तु जिसके कारण शोक पैदा हो रहा है। जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, या अपना कोई दोस्त रिश्तेदार बहुत तकलीफ में है, या फिर मान लीजिए युद्ध में हार गए, या सारी धन दौलत चली गई। अच्छा, हाँ, कोई भी ऐसी दुखद सिचुएशन, ये वो डायरेक्ट वजह है। समझ गई। ये तो हुई सीधी वजह। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि दुख तो है, पर अचानक कोई पुरानी चीज दिख जाए या कोई याद आ जाए तो वो दर्द और बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। और यहीं पर शास्त्र बात करता है उद्दीपन विभाव की। उद्दीपन मतलब बढ़ाने वाला। एग्जैक्टली। उद्दीपन मतलब जो उद्दीप्त करे, भड़काए, Yes. तेज करे। ये वो चीजें या हालात हैं जो पहले से मौजूद शोक को और गहरा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, जो व्यक्ति बिछड़ गया, उसकी कोई चीज नजर आ जाए, उसका कोई खत, कोई फोटो, या उससे जुड़ी बातें याद आएं, कोई उसके गुणों की तारीफ करे, या उस दुखद घटना का बार बार जिक्र हो। हाँ। तो ये सब चीजें क्या करती हैं? वो अंदर के शोक को कुरेदती हैं, उसे और इंटेंस बना देती हैं। ये बाहरी फैक्टर्स हैं जो अंदरूनी भाव को ट्रिगर करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे बाहरी चीजें अंदर के भाव को इतना गहरा कर सकती हैं। तो ये तो हुई शोक के जगने और फिर बढ़ने की बात। लेकिन इसे स्टेज पर या एक्टिंग में दिखाया कैसे जाता है, मतलब शारीरिक रूप से? यहाँ शायद अनुभव आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अनुभव से बना है। मतलब जो अनुभव के बाद प्रकट हो। ये वो शारीरिक क्रियाएं या लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि पात्र शोक में है। अच्छा, क्या क्या है इसमें? दस्तावेज में काफी उदाहरण है, जैसे रोना, जोर जोर से विलाप करना, छाती पीटना, दुख के मारे जमीन पर गिर पड़ना, लगातार आंसू बहना, छटपटाना, यहाँ तक कि चेहरे का रंग फीका पड़ जाना, आवाज का कांपना या भर्रा जाना। ये सब अनुभव हैं। ये वो बाहरी साइंस हैं जिनसे ऑडियंस या पढ़ने वाला उस कैरेक्टर के दुख को देख और महसूस कर पाता है। समझ गए। तो ये तो हो गई बॉडी लैंग्वेज वाली बातें, पर मन के अंदर भी तो बहुत कुछ चल रहा होता होगा। खाली रोना धोना ही तो नहीं होता, दिमाग में भी तो कई तरह के ख्याल आते जाते होंगे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ मन में भी एक तूफान चलता रहता है। शास्त्री ने कहता है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी मतलब जो संचार करते रहते हैं? हाँ, आते जाते। हाँ, बिल्कुल। संचारी यानी जो स्थिर नहीं है, आते जाते रहते हैं, क्षणिक होते हैं ये। लेकिन ये उस मुख्य शोक के भाव को ही सपोर्ट करते हैं, उसे और मजबूत करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसकी भी लिस्ट है दस्तावेज में। जैसे निर्वेद, एक तरह की विरक्ति या दुनिया से मोहभंग, मोह भी हो सकता है। जड़ता मतलब शौक में सुध-बुध खो देना। ग्लानि यानी पछतावा, चिंता तो होती ही है। स्मृति, पुरानी बातें याद आना। विषाद यानी गहरी उदासी, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा दुख में मरने का ख्याल, मरण, या एकदम होपलेस महसूस करना। ये सब संचारी भाव हैं। ओह, तो ये काफी सारे मतलब इमोशंस का एक मिक्सचर है जो आता जाता रहता है। जी, ये लहरों की तरह है जो शोक के समंदर में उठती रहती हैं और उस अनुभव को कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो अगर हम इसको समेटने की कोशिश करें तो दस्तावेज के हिसाब से करुण रस का बेस हुआ शोक का स्थायी भाव,
जो किसी नुकसान या हानि से पैदा होता है। हाँ, फिर कुछ खास वजह है और हालात, विभाव उसे जगाते हैं और बढ़ाते हैं। सही। फिर शारीरिक हरकतें, अनुभाव उसे बाहर दिखाती हैं। और फिर मन की ये टेम्पररी फीलिंग्स, संचारी भाव, उस पूरे एक्सपीरियंस को और गहरा बना देती हैं। मतलब ये सब मिलके काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक पूरा सिस्टम है ये। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सब के मिलने से ही रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा शास्त्र मानता है। और ये सब समझने के बाद ना एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद सोचना चाहिए। क्या? कि जब हम किसी नाटक में या फिल्म में या किसी कविता में इस करुण रस को महसूस करते हैं तो हमें भी दुख होता है ना? हाँ, होता तो है। पर क्या वो दुख बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा असल जिंदगी में किसी अपने को खोने का होता है? मतलब कला में दिखाए गए शोक का हमारे लिए क्या मतलब है, जबकि हम जानते हैं कि ये रियल नहीं है? ये एक सोचने वाली बात है।